बिहार की एक सच्ची घटना विंध्यवासिनी आईपीएस मैडम जी की, जो कि अपने कामों से खूब चर्चाएं बिटोर रही हैं बिहार में। जी हाँ, समाज सेवा करने वाली आईपीएस के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार कर दिया जाता है। जब मैडम अपने ड्राइवर के साथ में और सादे ड्रेस में 8:30 बजे के करीब में मार्केट के लिए निकलती हैं और मार्केट में पहुंचने से पहले मार्केट से कुछ ही दूर अपने ड्राइवर को बोलती हैं कि तुम इधर रुक जाओ और हम जा रहे हैं, मार्केट कर लेंगे, फिर तुमको फ़ोन करेंगे, फिर तुम आ जाना। तो ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है, अपना चाय पानी करने लगता है कहीं किसी दुकान पे जा कर के, और वो आईपीएस मैडम विंध्यवासिनी जी मार्केट में जाती हैं और मार्केट करने लगती हैं। और मार्केट में करते वक्त वहाँ पे 2 उचक्के आते हैं और उन उचक्कों का ध्यान मैडम विंध्यवासिनी जी के ऊपर जाता है, जो कि इनकी पर्सनालिटी को देख करके और इनकी सुंदरता को देख करके ये लोग उनके दीवाने हो जाते हैं और इनकी नीयत जो है खोटी हो जाती है। इन 2 लफंगों की, सोचिए, इन 2 लफंगों की नीयत खोटी हो जाती है और ये दोनों लफंगे मैडम के पीछे पड़ गए और मैडम जिस भी दुकान पे जा रही थी, जिस भी रास्ते पे जा रही थी, उनके पीछे पीछे ये दोनों लोग लग जाते हैं। वहीं पे जाते जाते ये दोनों लफंगे जा कर के मैडम जी से टकरा जाते हैं। गलत तरीके से ये लोग टकरा जाते हैं, टच कर जाते हैं। मैडम जी इनको इग्नोर करती हैं, वो आईपीएस मैडम जी इनको इग्नोर करती हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों का भी वाट लगा सकती हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर भारी भरकम अगर फोर्स बुलाऊंगी तो अभी हड़कंप सा मच जाएगा, बाजार में चीख पुकार मच जाएगा। तो इससे बेहतर है कि यहाँ से किसी तरह से अभी चली जाऊंगी और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फोर्स बुलाने की। तो मैडम जी तो वहाँ पे इग्नोर करती हैं, लेकिन ये लड़कों बाज नहीं आ रहे थे, ये उचक्के बाज नहीं आ रहे थे, अपने हरकतों से गलत तरीके से पेश आ रहे थे। फिर ये लोग दोनों लोग टारगेट करते हुए मैडम जी के पास जाते हैं। उनके हाथ को एक लड़का पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में उनके साथ कुछ बदसलूकी करता है। उसके बाद आईपीएस मैडम जी कहाँ चुप रहने वाली हैं, खींच के थप्पड़ जड़ देती हैं एक लड़के को। तब तक दूसरा लड़का भी मैडम जी का दूसरा हाथ पकड़ने आ जाता है और आईपीएस की ट्रेनिंग करके मैडम जी पूरा फिट थी, वहीं पे दोनों लोगों को मार के गिरा देती हैं। मैडम जी मार के जब गिरा देती हैं, उसके बाद वहाँ का जो स्थानीय थाना होता है, वहाँ की पुलिस को फ़ोन करके और बुला लेती हैं। मार्केट में पूरा अफरा तफरी मच गया, पूरा हड़कंप मच गया कि आखिर ये लड़की जो है ये कौन है। आखिर किस तरह से एक फ़ोन करने पे पूरी फोर्स टूट पड़ी मार्केट में, आखिर ये कौन है। सारे लोग सन्न रह गए, देख करके दंग रह गए कि आखिर ये नॉर्मल सी एक लड़की हाथ में बैग लिए हुए मार्केट कर रही थी, अचानक से 2 उचक्के आते हैं और मैडम जी से बदसलूकी करते हैं और मैडम जी पूरे फोर्स को मार्केट में भर दिया। आखिर ये लड़की कौन है वहाँ जानने के लिए लोग बेकरार हो गए। उसके बाद मैडम जी पुलिस वालों को बोलती हैं कि इन दोनों उचक्कों को उठाइए और थाने में लेके चलिए, और 1 से 1.5 घंटे के बाद हम उस थाने में आते हैं। और वहीं पे मैडम जी हिदायत भी देती हैं पुलिस वालों को कि कोई भी इस लड़के के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आएगा। अब सोच लीजिए, जो उनके साथ में बदसलूकी करता है, मैडम जी का दिल कितना बड़ा है। बोल रही हैं फिर भी कि इस लड़कियों के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं किया जाएगा, ना ही कोई मारा पीटा जाएगा। इनको लेके चलिए, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम पहुंचते हैं थाने पे, फिर बताते हैं। तो वहां पे पुलिस वाले बोलते हैं जैसा कहेंगी मैम वैसा ही करेंगे हम, क्योंकि पुलिस वालों को पता था कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं और भीड़ सारा वहाँ से हट जाता है। उसके बाद मैडम अपने घर पे जाती हैं, जहाँ पे सरकारी आवास होता है उनका, और वहाँ से फिर अपने ड्राइवर के साथ, अपने गनर के साथ जब अपने सिंघम लेडी स्टाइल में और पूरे आईपीएस के रुतबा में निकलती हैं और थाने पे जब पहुँचती हैं, तो लड़कों का देख करके वहाँ उनका पुड़पुड़ी गर्म हो जाता है। उन लोगों का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है कि बाप रे बाप, कैसी लड़की से हम लोगों ने आज पंगा ले लिया। और ये लोग का पसीना पसीना छूट रहा था लड़कों का कि मांगे तो मांगे किस तरह से हम माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने के बावजूद भी मेरी माफ़ी को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद चेयर लगा करके मैडम जी उन दोनों उचक्कों के सामने बैठ जाती हैं और पूछताछ करने लगती हैं, तुम लोगों का मनसा क्या रहता है, तुम लोग इस मार्केट में कितने दिन से इस तरह से काम कर रहे हो, तुम लोगों का मकसद क्या है। लेकिन वहाँ
वहाँ पे डर की वजह से इनकी जुबान नहीं खुल रही थी और मैडम जी के पाँव पे गिर के गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी ज़िंदगी में कभी किसी के तरफ आंख पलट के देखूंगा तक नहीं। अब हमारी जो गलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, कभी भी ऐसी घटना कोई नहीं करेंगे हम। लेकिन आईपीएस मैडम जो थी बहुत ईमानदार छवि थी, बहुत ईमानदार ऑफिसर थी। वो बोली मैं माफ़ तो कर देती, लेकिन मैं इस तरह की हरकत को अगर माफ़ करूंगा, अब माफियाओं को अगर बढ़ावा दूंगा तो इस तरह से घटनाएं आम होती रहेंगी। एक आईपीएस के साथ जब इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि एक नॉर्मल सी लड़कियां अगर मार्केट में निकलती होंगी तो उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता होगा, आज मुझे अंदाज़ा लग गया, आज मुझे पता चल गया कि क्यों उनके घर वाले, लड़कियों के घर वाले उनको अकेले मार्केट में नहीं जाने देते हैं। जब एक आईपीएस के साथ इस तरह से हो जाता है तो कैसे लोग जाने देंगे उनको। उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद उन लड़कों को जेल भिजवा दी। तो मैडम जी का इस तरह से समाज सेवा और इस तरह से जो दुर्व्यवहार किया गया, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और मैडम जी इन उचक्कों को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डलवा दी, इस पे आपका क्या विचार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैडम जी का जो ये घटना रहा, ये कैसा रहा, और मैडम जी जिस तरह से उचक्कों के सामने पेश आई, क्या अच्छा रहा या नहीं रहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।